बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी अच्छे होंगे और मेरे वीडियो चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत खुशामदीद। तो दोस्तों, एक दफ़े का वाक़या है पुराने ज़माने का। दोस्तों, एक राजा को एक बादशाह ने एक दिन अपने वजीर से बुलाकर कहा, तो दोस्तों जो भी कोई भी मेरा दोस्तों वीडियो में बनने के लिए ज़रूरी रहना और सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर देना मेरा चैनल। दोस्तों तो वाक़ये की तरफ चलते हैं। एक बादशाह ने एक दिन अपने वजीर से बुलाकर कहा कि हमारे महल में अक्लमंद तो सब ही हैं, लेकिन कोई एक ऐसा भी होना चाहिए जिसके अजीब व गरीब सवाल वे जवाब सब कर हम फारिग औकात में महफूज हुआ करें। वजीर ने बादशाह सलामत की हुक्म की तामील करते हुए एक बेवकूफ़ महल में तैनात करने का फैसला कर लिया, यानी कि एक मस्करा दोस्तों, जोकर भी आप कह सकते हो। लेकिन वाक़ये में बने रहना दोस्तों, ये जोकर भी कभी अल्लाह के वली बन जाते हैं और कुछ ऐसी बात कह देते हैं जो कि वो अल्लाह की तरफ से कही जाती है। तो दोस्तों वाक़ये में एकदम बने रहना। तो ये जो वजीर था, ये ढूंढते ढूंढते उस बेचारे फकीर को कहीं से एक मस्करे को, यानी कि अल्लाह के दोस्त को ले आया और महल में उसको एक किस्म से जैसे कि वजीर के जैसा ही उसमें महल में उन्होंने तैनात उसकी बिल्कुल एक दस्त पोशी की है दोस्तों। तो दोस्तों बादशाह सलामत का दिल खुश किए रखने के लिए, तो दोस्तों जब वो वजीर उस बेवकूफ़ यानी कि उस बेचारे अल्लाह के वली को लेके आता है, तो दोस्तों उसकी खूब महल में लाकर ताजपोशी की और वो खूब सभी दरबारियों और बादशाह सलामत का दिल खुश किए रखता था। तो खैर वक़्त गुजरता गया और दोस्तों ये ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। और क्योंकि जो कि ये महल में वजीर और जो ये बाकी और लोग थे जो अक्लमंद लोग थे, इसको तो बेवकूफ़ उन्होंने समझ के लाए थे, तो ये सब उसके साथ हर दिन यही करते रहे। बहुत वक्त गुजर गया मेरे दोस्तों और एक दिन बादशाह जो था सख्त बीमार हो गया। तो दोस्तों ये ऐसे ही नहीं हो जाता मेरे दोस्तों। तो ये अल्लाह के जो ये बेचारा एक जोकर था, इसने बड़े ही अजीब से उसको सवाल कुछ किए। ये सवाल हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन फिर सच में आपको और भी बात समझनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये याद रखना, तो जब तक अल्लाह के ऐसे इंसान इस दुनिया में रहते हैं जो बेचारे हम समझते हैं किसी को ये तो बेवकूफ़ है या कोई फ़कीर है या मस्त है, अरे हमारी ये गलती होती है। जो अक्लमंद लोग होते हैं ना, उनको तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी होती है कि हम ही ठीक हैं, लेकिन दरअसल जो वो के मस्त लोग होते हैं, जो वो के बेवकूफ़ होते हैं, जो मस्करी उनसे लोग करने की कोशिश करते हैं, वो अल्लाह के दोस्त होते हैं मेरे दोस्तों। ये याद रखना, कभी भी कोई रास्ते में अभी कोई भी आपको कोई भी फ़कीर मिल जाए, कोई मस्त मिल जाए, उसको उसकी खातिर करो, उसका हाल चाल पूछो, उससे बातें करो। अगर बात न करे उससे कुछ दिल खुश करने की सोचो, क्योंकि ये अल्लाह के दोस्त होते हैं दोस्तों। तो यही मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ। तो दोस्तों जब ये वक्त यूं ही चलता रहा, तो आखिर वक्त उस बादशाह को एकदम सख्त बीमार हो गया। जब तबीबों और हकीमों ने जवाब दे दिया, तो बादशाह ने अपने आखिर वक्त की तकलीफ और परेशानी दूर करने के लिए बेवकूफ़ को तलब किया। और दोस्तों ये बेवकूफ़ मैं इसको नहीं कह सकता, लेकिन ये वाकई में बेवकूफ़ इनको बादशाह ने बना के रखा था, लेकिन ये तो अल्लाह के दोस्त थे मेरे दोस्तों। तो इसी जो कि वो बेचारा अल्लाह का दोस्त था बेवकूफ़, उसको तलब किया, यानी कि उसको बुलवाया और उससे कहा कि आज तुम सवाल करो और हम जवाब देंगे। बेवकूफ़ ने पहला सवाल किया, जनाब बादशाह सलामत, आप अपनी मौत के बाद कहाँ तशरीफ़ ले जाएंगे? तो बादशाह सोच में पड़ गया। बादशाह जब सोच में पड़ गया तो बड़ा सोच समझ के उसने जवाब दिया, बादशाह सलामत आप अपनी मौत के बादशाह सलामत ने जवाब दिया अपने मालिक के पास। बेवकूफ़ ने दूसरा सवाल पूछा, जनाब बादशाह सलामत वहाँ आप कितने रोज़ क़याम फरमाएंगे, यानी कितने दिन रहेंगे? तो बादशाह सलामत मुस्कुराए और कहते कि हमेशा के लिए तो हमें वहीं जाना होता है मेरे दोस्तों।
बेवकूफ़ यानी कि उस अल्लाह के दोस्त ने अपना तीसरा सवाल पूछा, बादशाह सलामत वहाँ आपने अपने लिए आराम क़याम व ताम का इंतज़ाम भी खूब किया होगा। तो बादशाह बड़ा हैरान हो गया और सोच में पड़ गया कि इसने ये कैसे सवाल मुझसे कर लिया। तो दोस्तों आप समझ रहे हो इसने क्या सवाल किया? तो समझ गए होंगे तो बताना दोस्तों। ये होते हैं अल्लाह के दोस्त, ये होते हैं अल्लाह के वली, क्योंकि लोग इनको क्या समझते थे कि एक मस्करा, एक बेवकूफ़, लेकिन यहाँ पे आखिरी वक्त में उसने बादशाह सलामत से ऐसे सवाल पूछ लिए जो 3 सवाल है, जो कि इंसान को जो बहुत ही ज़रूरी है मेरे दोस्तों। ये जो सवाल है इंसान के, ये बिल्कुल सच्चे हकीकत और सच्ची कड़वाहट है दोस्तों। तो बादशाह सलामत एकदम संजीदा यानी कि बिल्कुल खामोश और बिल्कुल गुमसुम हो गया, बिल्कुल संजीदा हो गया, और जो जवाब दिया कि नहीं मैंने तो कोई बंदोबस्त नहीं किया। तो दोस्तों क्या आपको ने मरने से पहले आखिरत के लिए कोई बंदोबस्त किया है? तो अगर किया है तो कमेंट में ज़रूर एक बार बता देना दोस्तों। दुनिया तो फानी है मेरे दोस्तों, दुनिया को छोड़ना है चाहे तुम जो भी कर लो, जिस करवट भी कर लो, जैसे भी कर लो, लेकिन आखिरकार दुनिया को तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा मेरे दोस्तों। यही सच्ची जो और अच्छी बात है मेरे प्यारे दोस्तों। तो बेवकूफ़ ने अपने सिर से बेवकूफ़ी का ताज उतारा और बादशाह सलामत के सर पर रखते हुए बोला, फिर मुझसे ज़्यादा उस ताज के हकदार आप हैं। जहाँ हमेशा नहीं रहना था वहाँ इतनी बड़ी सल्तनत बना ली, और जहाँ हमेशा रहना था वहाँ के लिए कुछ भी इंतज़ाम नहीं किया। तो दोस्तों इससे हमें क्या सीख मिली है? अगर तो आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो, थोड़ा सा भी मेरी बात के अच्छी लगी हो, तो मेरे कमेंट में ज़रूर बता देना दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि दोस्तों आखिरत के लिए इंतज़ाम करो, आखिरत में तुम्हें जाना है, और आखिरत का ही जो सब कुछ है वही सच है, क्योंकि वहाँ से वापस लौट के नहीं आना है। गैर मजहब के लोग तो बोलते हैं कि हमारा इतना जनाम है और वो इतना है, नहीं, अल्लाह ताला एक बार ही जिंदा करता है इंसान को, और एक बार ही मारता है, और एक ही बार ही सब कुछ वहाँ पे फैसला होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अल्लाह ताला हर कुछ कर सकता है दुनिया में, ये नहीं कि उसके पास जगह नहीं, उसने पूरी कायनात बनाई है। तो क्यों ना दोस्तों जब ये बादशाह आखिरी वक्त में हो गया और इतनी परेशानी हो गई, तो देखो बीमारी के वक्त उसने क्या बोला, सब कुछ इस दुनिया में छोड़ छाड़ के जाना था, लेकिन आखिरत के लिए उसने क्या किया, यहीं पे वो परेशान हो गया। और इस बेचारे जो बेवकूफ़ ने अपना जो ताज पोशी उसकी महल में की गई थी, कि उसको ताज पहनाया था उस बेवकूफ़ी का, वो उतार के उस बादशाह के सर पे रख दिया कि बादशाह सलामत इस ताज की मुझे नहीं, आपकी ज़रूरत है। इसका मतलब था कि मैंने तो तैयारी करके रखी है आखिरत के लिए, लेकिन आपने बंदोबस्त नहीं किया। तो दोस्तों यही बादशाह को वो बेवकूफ़ी का ताज उसे ही पहना दिया। तो अल्लाह ताला हम सबको आखिरत के अमाल में, आखिरत में कामयाब होने की ज़रूर तौफीक अता फरमाए। और दोस्तों इस दुनिया को छोड़ो, आखिरत की सोचो, क्योंकि आखिरत में हमें सब कुछ हिसाब देना पड़ेगा। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज।